Hey, at Science, welcome to today's class of Divine Public School. In our last class, we just read about many communicable diseases like common cold, cholera, tuberculosis, jaundice, which are caused by microorganisms. आज की क्लास में हम सीखेंगे ये सब चीज़ें किस तरह से कम्युनिकेट होती है, किस तरह से फैलती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम के अंदर हम लोग देखते हैं अगर आसपास किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम है तो उसके कांटेक्ट में आने वाले लोग भी सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। हाउ इज इट डन? व्हेन एन इन्फेक्टेड वर्सेस स्नीजेस, जब कोई इन्फेक्टेड वर्जन, एक ऐसा आदमी जिसका कॉमन कोल्ड हो चुका है, ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसको कॉमन कोल्ड हो चुका है, कॉमन कोल्ड से ग्रसित व्यक्ति अगर छींकता है, he spreads thousands of pathogen in the air through the fine droplets of moisture। तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर अपनी छींक से छोटी छोटी मॉइस्चर की ड्रॉप्स फैला देता है। एक्चुअली उन ड्रॉप्स में काफी सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन्हें हम पैथोजन कहते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था, वो भी आसपास की सराउंडिंग में फैल जाते हैं। when these pathogens enter the body of a healthy person, जब ये पैथोजन किसी हेल्थी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये उसको भी बीमार कर देते हैं। इसी तरह से सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस वो हो सकता है वाटर के थ्रू, हो सकता है एयर के थ्रू, हो सकता है कांटेक्ट के थ्रू, जो कम्युनिकेशन से होती है एक दूसरे के, किसी भी तरह से छूने से, बात करने से, खांसने छींकने से, गले लगाने से, इस तरह से होने वाली बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। और हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पे कॉमन कोल्ड कैसे फैलता है। तो अब की बार अगर कोई आपके पास बैठा पर्सन छींकता है तो आप उससे एक दूरी बना के रखिए। इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर भी ये लॉजिक अप्लाई होता है। और अगर आपको सर्दी जुकाम है या आप इन्फेक्टेड हो तो आप भी अपना चेहरा ढककर छींके या जितना ज्यादा हो सके घर के अंदर मौजूद रहें। वेक्टर्स, कैरियर्स, सब लोग सफाई के बारे में बातें करते हैं, हमेशा ये बात कहते हैं टीवीज में, न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में कि खाना अगर आप बाजार में कुछ खाते हो तो ऐसी जगह से खाओ जहां पे खाना ढक के रखा जाता है। वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? एक्चुअल में कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पांव पर या बॉडी पर पैथोजेंस चिपक जाते हैं। जब वो इंसेक्ट्स फूड आइटम के ऊपर बैठते हैं तो वो जो पैथोजेंस उनके पांव पे या बॉडी पे चिपके थे वो फूड आइटम में आ जाते हैं। अब उस फूड आइटम को अपन कंज्यूम कर लेते हैं। तो भाई एक तरह से 4-5 मीडियम हो गए, बाय एयर, बाय वाटर, बाय कांटेक्ट और बाय फूड। तो अगर हम उस खाने को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें कोई कम्युनिकेबल डिजीज या फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। खाना खराब हो चुका है एक्चुअल में वो। तो क्या होता है ये? कौन से हैं ये इंसेक्ट? इन इंसेक्ट्स को बोला जाता है कैरियर्स, कैरी करने वाले। किसको कैरी करने वाले? पैथोजन को। साइंस में इनको वेक्टर्स भी बोला जाता है। वेक्टर्स का मतलब होता है वाहक, उठाने वाले। ए वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कॉज डिजीज। एक वेक्टर कभी भी बीमारी नहीं फैलाता। हम लोग मक्खियां मार देते हैं स्प्रे के जरिए, बट वो तो बेचारी इनोसेंट है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। एक्चुअल में जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, उसके पांव पे चिपक जाते हैं। अब वो मक्खी जहां जहां पे बैठेगी वो उस पैथोजन को फैलाती जाएगी। ए वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कॉज डिजीज इटसेल्फ। वो खुद से कोई बीमारी नहीं फैलाते, बट विच स्प्रेड्स इन्फेक्शन बाय कन्वेइंग पैथोजेंस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। लेकिन वो इन्फेक्शंस को जरूर फैलाते हैं। कैसे? एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे, क्योंकि जब भी वो किसी एक गंदगी वाली जगह पे बैठते हैं तो कई सारे हार्मफुल डिजीज उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे बैठती रहती है, फूड आइटम्स पे बैठती रहती है, किसी भी तरीके से वो लोगों को बीमार करती जाती है। एग्जाम्पल है फीमेल एडिस एजिप्टी और फीमेल एडिस एल्बोपिक्टस। ये मॉस्किटो की वैरायटी है, दोनों फीमेल होती है।
एक्ट्स अस कैरियर ऑफ, ये कैरियर का काम करती है, वेक्टर का काम करती है, किसके लिए? डेंगू, चिकुनगुनिया और जीका वायरस। तो डेंगू, चिकुनगुनिया और जीका वायरस हम सबको पता है ये कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन इनका वेक्टर कौन है? इनका वेक्टर है फीमेल मॉस्किटो एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपेक्टस। इन बीमारियों पे जो पैथोजेंस होते हैं, इन मॉस्किटोज पे जो पैथोजेंस होते हैं वो चिपक जाते हैं, ये अपन को काटती है या अपनी बॉडी के आसपास टच होती है तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं और हमें मलेरिया, डेंगू, जीका, चिकुनगुनिया जैसी वायरसेस वाली बीमारी हो जाती है।